और सीधे लिए चलते क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुनाते हैं। हालात तो इनके समय यह थे, नौकरी का लालच देकर लोगों के खेत दिखाए जाते थे। बहनों भाइयों, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं कि हर जो है परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। नक्सलवाद का आतंक था। और बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बहनों भाइयों, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। हमारा जगता आतंक नक्सलवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सबकी चिंता की है। अगड़ा हो पिछड़ा, अगड़ों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन पहली बार आजाद भारत में किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। पिछड़े वर्ग के ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी पहली बार किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया। यह बराबर पिछड़े वर्ग को भी झुंझुना पकड़ाए रहते थे। पहली बार इस काम को हम लोगों ने किया। सब तो सब छोड़ दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी यहां के मुख्यमंत्री रहे, जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और यहां की जनता ने उन्हें जननायक की इस सम्मान के साथ उनको नवाजा। बहनों भाइयों, इन लोगों का चाहे हमारे लालू भाई हों, तेजस्वी यादव हों, कभी ध्यान ही नहीं गया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राहुल गांधी हो, पहली बार भारत रत्न के सम्मान से कर्पूरी बाबू को किसी ने सम्मानित किया है तो हमारी सरकार ने किया है। एससी एसटी का आरक्षण भी 10 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है। सड़कों का जहां तक सवाल है, यदि मेरी बात गलत हो तो एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि मैं जनता के आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी भर राजनीति नहीं की है बहनों भाइयों, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात गलत हो, ताली नहीं बजनी चाहिए। लेकिन यदि सच हो, एक व्यक्ति का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। क्या यह सच नहीं है? नहीं, अभी पूछा प्रश्न नहीं, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि हमारी सरकार यहां आने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछा है? क्या यह सच्चाई है कि नहीं? मैं यह नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से यहां राम राज्य हो गया है, लेकिन पहले से काफी हद तक हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए? हम इसीलिए आप सबसे वोट मांगे आए हैं। और देखिए, आज तक न भूतो न भविष्य में तो होगा। नहीं, 10 वर्षों के अंदर, 10 नहीं 9 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर किया है। 25 करोड़ लोगों को। आज तक दुनिया के किसी देश में यह करिश्माई काम मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं हुआ है। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिल गए। और मैं बोल कर जा रहा हूं, न यदि पूरा हो, कोसिएगा आप, भारत के अंदर एक भी कच्चा घर हम लोग नहीं रहने देंगे। एक भी कच्चा घर नहीं रहने देंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि रहेगा वह पक्के घर में रहेगा मेरे बहनों भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3.5 और सीधे लिए चलते सीएम योगी क्या कुछ